नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये रुक्मणी प्रकाशन के जो बिहार एसएससी का बुक है, जिसको मैं सेट 24 को है, जिसका 19वां नंबर सेट हम डिस्कशन करवा रहे हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। देखिएगा, बोल रहा है वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम बताइए। मतलब इसका अर्थ हुआ कि ऐसा योजना जो मतलब सबसे अच्छा वार्षिक अच्छा सफल हो। वार्षिक अच्छा सफल कौन सा योजना था? सरकार के प्रधानमंत्री जनधन योजना एक वित्तीय समावेशी योजना थी जो बहुत सफल रही। ये कब शुरू हुआ था? 28 अगस्त 2014 को ये शुरू हुई थी, जिसको में अकाउंट खुलाया जा रहा था। जीरो अकाउंट खुलाया गया था, आप भी खुलवाए होंगे 28 अगस्त 2014 को। इससे एक ठो और सुकन्या योजना कहिए या बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ योजना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना ये 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था, जिसमें पानीपत से हरियाणा के पानीपत से ये चालू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान देखे होंगे कि एक किताब था। किताब पर जो सरकारी किताब मिलता था स्कूल में, उसको में एक ठो पेंसिल आता था। उसको पर एगो लड़का और एक ठो लड़की बैठा रहता था। ये था सर्व शिक्षा अभियान। उस किताब सर्व शिक्षा अभियान में था। ये 2001 में शुरू हुआ था। 2001 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2001 में सर्व शिक्षा अभियान। और इस कब से कब तक का? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के लिए संबंधित था। और सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था। और आपको शिक्षा का अधिकार जब मौलिक अधिकार का बनाया गया, 86वां संशोधन 2002 के 86वां संशोधन 2002 के संशोधन में 21 का में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया शिक्षा को। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा, एक नया क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कितने आयु के बच्चों के लिए ये जरूरी हुई थी? 6 से 14 बरस। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अलग है और मौलिक अधिकार अलग है। मौलिक अधिकार 86वां संशोधन, ध्यान से सुनिएगा, मौलिक अधिकार शिक्षा को कब बनाया गया? 86वां संशोधन 2002 का अधिनियम था। लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के था, जो 6 से 14 वर्ष के शिक्षा का अधिकार किया गया। मौलिक अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों में अंतर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी WHO का कहिए या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन माने व्यापार संगठन का कहिए, ये दोनों का कहाँ है? WHO स्वास्थ्य यानी जान के बात कर रहा है, यानी जेनेवा हो जाएगा। जेनेवा स्वास्थ्य किसको? अपना जान बचाने के लिए, यानी जेनेवा हो जाएगा। पेरिस किसका है? यूनेस्को का है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर कल्चर, यूनेस्को का कहाँ है? पेरिस है। न्यूयॉर्क किसका है? न्यूयॉर्क यूनिसेफ का कहाँ है? न्यूयॉर्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, 5वां नंबर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निम्नलिखित में से किसकी खोज का श्रेय दिया था? किसकी खोज किया था? इसने पेनिसिलिन का खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसने पेनिसिलिन का खोज किया था। एंटीबायोटिक पहला पेनिसिलिन नहीं था। एक्सरे का खोज किसने किया था? रोटेंजर ने किया था। और गुरुत्वाकर्षण खोज किसने किया था? न्यूटन ने। चलते हैं 6ठा क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि ग्राम पंचायत का गठन संबंध में से उचित कदम है? कौन सा ग्राम
पंचायत का गठन के लिए है अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 है। और ये सब जरूरी नहीं, ये सब नहीं पूछता है, 68 40 ये सब नहीं पूछता है। आपको बता दें कि पंचायत की चर्चा, ये पंचायत का गठन है, पंचायत की चर्चा भाग 9 में है, भाग 9 में है, भाग 9 में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और 40 अनुच्छेद के ही गांधीवादी दर्शन कहा गया है। ये भी VVI क्वेश्चन है। झूलन गोस्वामी जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवाकृत की घोषणा की है, कौन सा खेलते हैं? झूलन स्वामी अभी इस्तीफा दे दिए हैं। किससे थे? क्रिकेट से थे, और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला IPL में है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग अनुपात कितनी है? 943 महिला, 1000 पुरुष है। और बिहार की कितनी है? 918। बिहार की कितनी है? 918। 1000 पर 918 है, 9 दूनी 18 याद रखिए। और सबसे ज़्यादा कहाँ की है? गोपालगंज के बिहार में सबसे ज़्यादा गोपालगंज के है। और सबसे कम कहाँ? मुंगेर के, जहाँ कट्टा बनता है, बंदूक बनता है, वहाँ मुंगेर के सबसे कम लिंग अनुपात है। और रोहतास के सबसे ज़्यादा साक्षर है। अकबर के निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना और उसे अपनी राजधानी बनाई थी? किसको बनाई थी? फतेहपुर सीकरी के। और गुजरात के जीत के बाद ये बुलंद दरवाजा भी बनवाया था किसने? अकबर ने। बुलंद दरवाजा भी बनाया था अकबर ने। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर देखिएगा। प्राचीन काल में गुप्त वाटक काल के प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित कौन थी? गुप्त वंश की किसने स्थापना किया था? श्रीगुप्त ने। और गुप्त वंश के एक थे चंद्रगुप्त के बेटी प्रभावती ये पहला महिला शासक थी गुप्त वंश के। कौन थी? प्रभावती, जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के एक पुत्र थी। कौन? प्रभावती। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकार परीक्षा का अर्थ है, परीक्षा का अधिकार है किस अधिकार से? ये किस में आती है? अनुच्छेद 32 के अनुसार रिट जारी करते हैं, जिसमें 5 गो होती है। परमादेश होती है, इसी तरह परीक्षा होती है। एक किस अनुच्छेद के अनुसार? 32 के अनुसार रिट जारी होती है। इसमें परीक्षा का अर्थ होती है किस अधिकार से। कितने प्रकार के रिट जारी होते हैं? 5 गो। इसको में परीक्षा है, इसका अर्थ होता है किस अधिकार से आप गिरफ्तार करना है, कारण आपको बताना होगा। देखिएगा 12 नंबर, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी किसको लगाई जाती है? वस्तुओं के उत्पादन में, एक्सपोर्ट में, वस्तुओं के उत्पादन में एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। और ये डायरेक्ट कर है, देखिएगा 13 नंबर, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? किसमें? केशवानंद भारती केस में संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। एक कब? 1973 ईस्वी में 13 जजों का बैठक लगा था। 13 जजों का सबसे बड़ा जजों का पीठ कौन था? केशवानंद भारती। गोलकनाथ समिति, इसने कहा था कि संसद द्वारा मौलिक अधिकार में कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। देखिएगा, केंद्रीय बैंक का कार्यकाल करते केंद्रीय बैंक किसने? रिजर्व बैंक, आरबीआई जो केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण मतलब पहले प्राइवेट था, और सरकारी कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के वर्तमान नीति आयोग के सीईओ होता है जो देखभाल करती है। तो यानी नीति आयोग का देखभाल कौन करता है? नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग के स्थापना हुआ था, जिसका अध्यक्ष
खुद प्रधानमंत्री होते हैं और इसका सीईओ वर्तमान में यानी देख रेख वाला कौन है, आप कहीं देख रेख कौन करते हैं, बीवी यानी BVR सुब्रमण्यम, यानी BVR सुब्रमण्यम सीईओ है किसका, नीति आयोग के वर्तमान में। और सुवन बेरी कौन है, उपाध्यक्ष है। और समीर बी कामत का है, ये DRDO अध्यक्ष है समीर बी कामत। और अजय कुमार सूद वैज्ञानिक सलाहकार है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिएगा, हाल ही में किस संगठन के द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजनों पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया है, यानी हाल ही में ट्रेन पर लगाया है जो टाइम बता सके कितना बजे आने वाली, किसने डेवलपमेंट किया है, इसरो ने कौन सा रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया, किसने, इसरो ने। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा था, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा था, शेखर पाठक। इसको ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि बहुत अभी आपका पहले आप एग्जाम दीजिएगा तो इसको पहले आप लिस्टेड बुक पढ़ लीजिएगा और जो पुराना बुक है वो पढ़िए, इसको ज़रूरत नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों होती है, क्योंकि पर कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही। ये अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं, वह कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब तक राष्ट्रपति नहीं सिग्नेचर करेंगे तब कर वो कानूनी अधिकार नहीं होगा, विधेयक कानूनी अधिकार नहीं होंगे, ये भी सही है। वह राज्य की प्रभुत्ता के प्रतीक होते हैं, यानी सबसे बड़ी कौन होती है, कौन, राष्ट्रपति ही देश के लिए सबसे बड़ी नागरिक माने पहला नागरिक होती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह राज्य की प्रभुत्ता का प्रतीक है। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है, मतलब सरकार द्वारा नहीं चलाई जा सकती है, कौन सा प्रभावित होती है, प्रतिबंधित मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो, कौन सी, जैसे रुपया हम लोग का आसानी से है, या डॉलर का ही, तो डॉलर सबसे महंगी मुद्रा हो गया जो आसानी से नहीं है, और जो आसानी से उपलब्ध हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। बुल और बियर का इनमें से किसमें संबंधित होती है, ये स्टॉक शेयर में होती है। बुल मतलब होती है स्टॉक शेयर में तेजी, यानी तेजी होती है, और बुल मतलब होती है मंदी। एक किस में होता है, स्टॉक शेयर में बुल और बियर का प्रयोग होता है स्टॉक शेयर में। राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका किस अनुच्छेद के अधीन संचालित एवं नियंत्रित करता है तथा उसका अधिशासन करता है, किसमें, राज्य चुनाव आयोग नगर चुनाव के लिए किस अनुच्छेद के अधीन करते हैं। तो अभी तक ये नगर पालिका का काम कर रहा था। नगर पालिका किसको में है, 43 में, यानी 243 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 243 JDA में, JDA में। अब एक का कहाँ है, नगर पालिका भाग 9 के क में है, जो टा से लेके यह छातकल है, एक। इसके बाद देखिएगा 22 नंबर देखिएगा, कौन सी समिति अपराधी राजनीतिक और नौकरशाही संबंध के लिए है, कौन सी है, बोहरा समिति। तारंडे समिति और इंद्रजीत समिति, ये किससे है, संसद से। और ये सतर्कता आयोग से यानी CBC से है। सनातन समिति है किससे, सतर्कता आयोग से है। और तारकुंड किससे है, ये चुनाव से है समिति, चुनाव से संबंधित तारकुंडे समिति और इंद्रजीत समिति। और अपराधी और राजनीतिक नौकरशाही के लिए बोहरा समिति है। देखिएगा
बिहार का वह कौन सा जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? कहाँ है? गोपालगंज में। गोपालगंज में। सबसे कम कहाँ है? मुंगेर, जहां कट्टा चलता है। कट्टा चलता है कहाँ? मुंगेर में। चलिएगा आगे। बोल रहा है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक ने अपना प्रतीक लेकर अपनाया था? किसका? अशोक के सारनाथ स्तंभ अपनाया गया है। अशोक के सारनाथ। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपावली घोषणा किसने और कब की थी? कब किया गया था? 1929 के इरविन में। और इरविन का कालकाल 1926 से लेके 1931 तक था। आप ही बताइए इसको में का कारण होगा? इसको में साइमन कमीशन आया और इसको में नेहरू रिपोर्ट आया। ये सब किसको में? तो दीपावली घोषणा कब किया गया था? 1929 में लॉर्ड इरविन के समय। और इसी में ही लाहौर अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। भारतीय पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका किसने लिखी? मैगस्थनीज ने। और किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या है? फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांस से कौन सी लाया गया है? एक समानता और अखंडता और बंधुकता कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुकता। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, जो आर्कटिक महासागर में है। 29 नंबर देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या सत्य है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में ये न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। बिल्कुल सही। ये सभापति होती है। और कार्यकाल कितने वर्ष की होती है? 8 साल के नहीं, 5 वर्ष की होती है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देती है। महाभियोग से हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही। 61 के अनुसार महाभियोग से हटाया जा सकता है। केवल बी गलत है, महाबरवंडर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सीवी गोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। जनरल करियप्पा ये चीफ जस्टिस थे। यानी कौन थे? चीफ जस्टिस। सेना का चीफ जस्टिस तो कौन? जनरल करियप्पा थे। और हीरालाल मानिया मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कहाँ क्या? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल कानिया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कमांडर कौन थे? सबसे बड़ा सेना का कमांडर कौन थे? करियप्पा थे। कमांडर करियप्पा। करियप्पा। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान में है। जो किसने करवाया था? इसका करवाया था चालुक्यों ने। चंदेल के राजा ने खजुराहो का मंदिर निर्माण किया था। खजुराहो का मंदिर किसने किया था? चंदेल के राजाओं ने। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर चालुक्यों ने किया था, जो गुजरात के था लेकिन राजस्थान में बनवाया था। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाती है। मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और शपथ किस में है? 60 में है। एंटोनी जनरल किस में है? 76 में। महाधिवक्ता कितना में है? 165 में। और प्रधानमंत्री की चर्चा कितना है? 75 में। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? समाप्त? इसने कैनिंग ने किया था। दोहरी शासन नीति यानी द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? कैनिंग ने किया था। और लाया था किसने? बारंगहेस्टी ने। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयोग का कौन सा है? ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। सतर्कता आयोग संस्थानम समिति के द्वारा आया था। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। पेरियार परियोजना किस राज्य में है? किसमें है? ये केरल में है। केरल में पेरियार परियोजना, पेरियार नदी पर पेरियार योजना केरल में है।
चलिएगा देखिएगा, इसको में बड़े अच्छा क्वेश्चन है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मतलब बटरफ्लाई मतलब तितली जैसा उड़ना, किस में? तैराकी से, तैराकी से। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष कौन सी दिवस मनाई जाती है? 8 अक्टूबर कौन सी मनाई जाती है? 8 और किस? वायुसेना दिवस। वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाई जाती है। पृथ्वी 22 अप्रैल को। भारतीय थल सेना दिवस किस कब के? 15 जनवरी के। और नौसेना 4 दिसंबर के। शिवाजी स्वाधि किससे प्रभावित थे? जीजाबाई उनकी माता से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, और इनको शिवाजी के समय अष्ट प्रधान रहते थे। पूरा पाषाण काल में आदिम मानव में मनोरंजन के साधन में किसके लेते थे? शिकार कराते थे, शिकार कराते थे। पूरा पाषाण काल में आदिम मानव मनोरंजन के लिए शिकार करते थे। ये तो बहुत चालाक थे, खाते भी थे उसी अनुसार और खेल भी लेते थे। अभी तो आप पबजी में सब लगा रहता है, कोई फायदा नहीं। हाल ही में राजा राम मोहन एक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ये कौन है? AB प्रसाद। ये 2022 के, इसको याद करे तो कोई फायदा नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था, जिसमें नहीं शामिल थे। किसने नहीं शामिल थे? भीमराव अम्बेडकर नहीं शामिल थे। गांधी जी तो शामिल है, ये था करो या मरो। सरदार वल्लभ पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। किसने नहीं थे? भीमराव अम्बेडकर पौरुष समिति के अध्यक्ष थे। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक कौन था? ये बकलोल लोधी था, यानी बहलोल लोधी था। अंतिम कौन था? इब्राहिम लोधी था। लेकिन सबसे पहले ब्राह्मण लोधी संस्थापक था बहलोल लोधी, जिसको बकलोल लोधी भी कहते हैं। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान यानी पशु के इलाज अनुसंधान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, योगी जी। और यहाँ का चाहिए डेयरी अनुसंधान। देखिएगा, तमिल में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? क्योंकि ये कौन सी मानसून? लौटती हुई मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, ये भारत में आती है। लौटती हुई मानसून में ऐसे जाती है, और लौटती हुई मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा होती है, यानी उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, या लौटती हुई मानसून के कारण होती है। मीन बकाबक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में है। मीन मकाबकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु में है। हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, जो हर्षचरित था। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, ये 2022 क्वेश्चन, इसको याद नहीं रखिए, कोई फायदा नहीं है। ऐसा आंसर ले दीजिए डेवी रॉकर, ये कोई फायदा नहीं है 2022 से। 2023 वाला याद रखिए, क्योंकि मार्च में परीक्षा पड़ेगा, तो आपको तो इतना भी टाइम है। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया था? किसने किया था? मोहब्बत कुली कुतुब शाह ने। मोहब्बत कुली कुतुब ने चार मीनार हैदराबाद में उसका करवाया था। और महमूद उदिल शाह ने किसका निर्माण कराया था? इसने गोल गुम्बज का करवाया था। गोल गुम्बज के मोहब्बत आदिल शाह ने, और चार मीनार के मोहब्बत कुली कुतुब शाह। एक मोहब्बत हो गया, एक कुली हो गया, एक कुतुब हो गया, एक शाह, यानी 4 गो नाम था, तो 4 मीनार का स्थापना करवाया था, निर्माण करवाया था। और मोहब्बत आदिल गोल गुम्बज का करवाया था। किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल स्थापित किया? किसने? जहाँ पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा हो गया केरल। एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छी क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि का नाम से जाना जाता है? ये कौन सा है? असम है, जो
लाल नदी और नीली पहाड़ी की भूमि से जानी जाती है। और इसी से ही असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से आती है और उसके बाद ब्रह्मपुत्र असम में प्रवेश करती है। और ये लाल नदी ब्रह्मपुत्र नदी असम में आती है, असम में होकर बंगाल में गिर जाती है। अब ब्रह्मपुत्र माने पुत्र का हो गया लाल नीली पहाड़ी में प्रवेश कर, यानी लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से कौन जाना जाता है? असम। या इसी याद रखिए ब्रह्मपुत्र यानी पुत्र कौन होगा? लाल होगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब किए, लाइक कीजिए और कमेंट बताइए कैसा लगा।